ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ जद्भद्रं तन्न आशुभ। शरद, हेमंत, शिशिर। हेमंत और शिशिर ये दो ऋतु मुख्य रूप से शीत का ऋतु है। शिशिरम शृणाते है, शृणाते है श्रीहिंसायाम, हिंसा कर देती है यह ऋतु। किस तरह की हिंसा? जैसे पादप समुदाय है, दूर्वा इत्यादि है, शीताधिक्य के कारण। तुलसी के पादप हैं, शीताधिक्य के कारण अंतर्ध्यान हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, समाप्त प्राय हो जाते हैं। यह शिशिर ऋतु जहाँ पर में उत्तरायण का काल प्रारंभ होता है, उत्तरायणस्य कालः देवानां दिवस कालः, देवताओं का दिन प्रारंभ होता है यहाँ से। मनुष्य, पितर और देवता। मनुष्य का दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक, पितरों का दिन कृष्ण पक्ष को जो 15 दिवस का होता है प्रायः, उसे पितरों का दिवस माना गया, दिन माना गया है, और शुक्ल पक्ष को रात्रि मानी गई है। वैसे ही उत्तरायण और दक्षिणायन में, उत्तरायण देवताओं का दिन है और याम्यायन दक्षिण देवताओं की रात्रि कही जाती है। उत्तरायण को सोमायन भी कहते हैं और दक्षिणायन को याम्यायन भी कहते हैं। माघ मास से प्रारंभ होता है, संक्रांति से। माघ की संक्रांति से उत्तरायण का प्रारंभ मानते हैं। उसमें कहते हैं विष्णुपदी, षादशीति, अयन संक्रांति और विषुवत। ये 4 संक्रांति प्रमुख रूप से हैं। अयन संक्रांति 2 ही संक्रांति होती है, उत्तरायण में और दक्षिणायन में। यह माघ महीने में उत्तरायण, मकर संक्रांति। विष्णुपदी षादशीति जो है वह कहते उसमें किया हुआ दान, पुण्य, उपवास, षादशीति मन 86 गुना ज़्यादा। वैसे ही कहते हैं उपवास इत्यादि जो आप करते हैं, तो भविष्य पुराण में कहा गया उपवास है क्या? उपाव्रतस्य पापेभ्यः, उपाव्रतस्य पापेभ्यः यस्तु वासो गुणैः सह उपवासस्य विज्ञेयः सर्वभोग विवर्जितः। पापों से निवृत्ति, उपावृत्त समापन, अगुणैः सह वासः, यावन्तः गुणाः मनुष्याणां कृते हिताय आत्मकल्याणाय शास्त्रेषु पठिताः तैः गुणैः सह वासः निवासः स उपवासः भवति। तत्र सर्वभोग विवर्जितः, भोगस्य निवृत्ति एव उपवासः। भोगस्वर्गापवर्गदा इति तु शब्द सत्याम पठितः वर्तते। यहाँ जो यह संक्रांति है, इस संक्रांति में जो मुहूर्त चिंतामणि नामक ग्रंथ है, उसमें संक्रांति के दिवस
नक्षत्र के नाम पर में नक्षत्र के दृष्टि से नामकरण किया गया है। घोरार्क संक्रमणम उग्र रवौ ही शूद्रान ध्वांक्षी विशो लघु विधौ चरक्ष भौमे चौड़ान महोदरयुता निपतिन ज्ञमैत्रे मंदाकिनी स्थिर गुरो सुखयिच्च मंदा विप्रांश्च मिश्र भा मृगौ तु पशुंश्च मिश्रा तीक्ष्णार्क जैन त्यज सुखा खलु राक्षसी च। फलान्यपि श्लोकेन सह निगदितानि। माघे कृष्ण चतुर्दश्याम आदिदेवो महानिशि शिवलिंग तथोद्भूतः कोटि सूर्य समप्रभः। रुद्रधर अपनी वर्षकृत्य में लिखते हैं कि माघे कृष्ण चतुर्दश्याम आदिदेवो महानिशि, आदिदेव भगवान शंकर महादेव वहाँ लिंग रूप में परिवर्तन हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, प्रादुर्भूत हुए हैं। यद्यपि उत्पन्न क्या होंगे, वो अनादिदेव हैं, आदिदेव हैं। उनको उत्पन्नेत तथो लोके, जैसे उत्पन्न देवी के उत्पन्न होने की बात कहते हैं। इसीलिए कहते हैं यह संक्रांति वर्ण भेद से भी फलदायक, अनिष्ट फलदायक, पशु इत्यादि के लिए भी फलदायक, अनिष्ट फलदायक इत्यादि होता है। अयने विश्वे चेवा चतस्र षडशीतयः चतस्रो विष्णुपद्या स्युः संक्रांत्यो द्वादश स्मृताः। द्वादश संक्रांति मेष वृष मिथुन इत्यादि जो राशियां हैं वही संक्रांति के रूप में परिणत होती हैं। मृग कर्कट संक्रांति द्वे तु उदक दक्षिणायने विश्वे द्वे तुला में से गोल मध्य तथोपराः। वृष वृश्चिक कुंभे च सिंहे चैव यदा रविः एतद् विष्णुपदम नाम विष्णुवादधिकम फलम। विषुवाद से भी, विषुवत संक्रांति से भी विष्णुपदी का ज़्यादा महत्व, अधिक महत्व बताया गया है। कन्यायाम मिथुने मीने धनुष्यपि रविर्गति षडशीति मुखा प्रोक्ता षडशीति गुणा फलैः। अयं च संक्रमण कालः निमेषादपि अल्पतरः। मध्ये विषुवती दानम विष्णुपद्ये दक्षिणायने चादौ षडशीति अतीते तथोदगयने च भूरि फलम। कहते हैं जी संक्रांति जो होती है उसमें कौन सा काल, किस काल में दान इत्यादि को का महत्व ज़्यादा है। कहते अह संक्रमणे पुण्यम अहहा। अगर दिन में संक्रांति होती, संक्रमण एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन हो रहा है, कृष्णम मन संपूर्ण दिवस उसमें पुण्य काल माना जाएगा। संक्रमस्तु निशीथे स्यात्, अगर रात्रि में संक्रमण हो रहा है तो षडयामः पूर्व पश्चिमाः। कहते हैं जो षडयाम 6 घटिका 6 याम। अरुणोदये तो संप्राप्ते स्नान काले विचक्षणः माघम माधवांघ्रि युगम ध्यायन यस्नाति सुरपूजिते। कहते हैं माधव भगवान विष्णु के चरणारविंद का ध्यान करते हुए और स्नान करना चाहिए। कहते हैं जो इसमें कल्पवास करते हैं लोग। कल्पवास का मतलब हुआ तल्पवास, जमीन पर भूमो शयनम, जिसमें अलग अलग तीर्थ में, तो माघ में मुख्य रूप से लोग प्रयाग में कल्पवास करते हैं। प्रयाग बारिणी शुभे तस्य पुण्यस्या मिति ही। कहते हैं प्रयाग बारिणी शुभे तस्य पुण्यस्य का मिति ही। कहते प्रयाग के जल में, त्रिवेणी संगम में जो स्नान करता है उसका क्या परिमाण क्या मानते हैं, कैसा होगा वो, किस तरह से होगा। कहते अक्षय पुण्य की प्राप्ति है, क्योंकि माघ मासे रतन्त्यापः किंचिदभ्युदिते रवौ।
ब्रह्मग्नम व सुरापम व कंपदंतम पुनीमहे। कहते हैं माघ महीने में जो जल आप हमारे जलानी रटंती बदंती उच्चारयंती किम, किस ब्रह्मग्न को, ब्रह्म हत्या करने वाले ब्रह्मवध से प्राप्त वाले को, किस सुरापाई को, किस पापी को मैं पवित्र कर दूं। अब ये बात आती है जो गर्म पानी से स्नान करें या नहीं करें। कहते हैं जो तप्तेन बारिना स्नानम यद गृहे क्रियते नरैहि, गर्म जल से जो घर में स्नान करता है, सदब्दम फलदम तद्धि मकरस्थे दिवाकरे, कहते हैं उसका पुण्य 6 वर्ष तक के लिए सदब्दम। बही स्नानम तो बाप्यादो द्वादशाब्द फलम स्मृतम, कहते हैं बाहर जो तडाग में, कूप पर, नदी में स्नान करता है उसका 12 वर्ष तक का पुण्य माना गया है। दानम, कहते इसमें दान क्या क्या करना चाहिए। दान की महत्ता बहुत ज़्यादा बताई गई है, क्योंकि दानम दद्यात् कलो युगे, दानम दत्तस्य पुनर्दानम सो महत् फलमिष्यति। अगर कोई व्यक्ति दान में प्राप्त कर लिया है कुछ, उसको जरूरत नहीं है, तो वह आगे उसको दान कर दे। दत्तस्य पुनर्दानम सो महत् फलमिष्यति, यह वाल्मीकि रामायण में कहा गया है अगस्त्य ऋषि के द्वारा। क्या दान करें सर्दी में? ईंधनम कंबलम वस्त्रम उपानजुगलम घृतम, लकड़ी दान करिए, ईंधन कंबल दान करिए, वस्त्र दान करिए, जूता चप्पल दान करिए, घृत दान करिए, तैलम कार्पास कोष्ठम च उष्णीम तूलवतीम पटीम, गरम कपड़े, रजाई इत्यादि, तिल, अन्नम चेव यथा शक्ति देयम माघे नराधिप, और अन्नदान महादान कहलाता है। इसमें जाति इत्यादि भोजन अन्नदान में नहीं देखी जाती है। अन्नदान जो आवश्यकता जिसके पास में नहीं है अन्न, उसे आप दे सकते हैं। स्नान फलम, कहते स्नान का फल क्या है? जो माघ मास्युषसि सूर्यकारान्विताभ्रे स्नानम समाचरति चारु नदी प्रवाहे उद्धृत्य सप्त पुरुषान् पितृमातृवंश्यान् स्वर्गम प्रयात्यमर देहधरोऽसौ, स्वर्गम प्रयाति अमर देहधर असौ। पितृवंश और मातृवंश 2 वंश है, दोनों ही वंश का उद्धार करते सप्त पुरुषान। माघ मास में जो प्रातः काल स्नान करते हैं, स्वर्गे लोके चिरंवासम जैसा मनस वर्तते, अगर चाहता है कोई जो मैं स्वर्ग में जाऊं, तो यत्र क्वापि जले तेस्तु स्नातव्यम मृगभास करे। कहते हैं मकर गत रवि में आप अगर चाहते हैं जो हम स्वर्ग में वास करें, तो जहां भी जल उपलब्ध हो उस जल में स्नान कर लें। कहते हैं 60 तिला की बड़ी चर्चा है, पंचांगकार लिखते भी हैं। कहते हैं तिलोदवर्ती तिलशनायी तिलहोमे तिलार्थकः तिलार्चकः, तिल का भोजन करना, तिल माथे पर लेके स्नान करना, तिल का हवन करना, तिल से पूजन करना, तिल भुक, तिल दाता, तिल का दान करना। कहते हैं 60 तिला स्वर्गगामिना, ये 6 जो तिल के तिलोदवर्ती से तात्पर्य तिल का खल होता है, उससे स्नान करने का विधान भी आता है, लगाने का विधान आता है, शरीर में तिल का खल लगाना। कहते हैं चरक संहिता में शीते सीता नीलस्पर्श संरुद्धो बलिनाम बलि दिवा स्वप्नम अजीर्णम च वर्जये तत्र
यत्नतः सुश्रुत संहिता, चरक संहिता दोनों में कहा गया है शीते शीता निरस्पर्श संरुद्धो बलिनाम बलि। अत्यधिक शीत होने से, सर्दी होने से मनुष्य के जो लोम त्वचा कूप, लोम कूप है, रोम कूप है, वह बंद हो जाती है। अब बंद हो जाने से जो भगवान वैश्वानर जो जठराग्नि के रूप में विद्यमान हैं, उनकी जो ज्वाला है वह आभ्यंतर में खूब प्रज्वलित हो जाती है। बाहर रोमकूप के द्वारा ऊर्जा का क्षरण नहीं होता और अंदर में वह तप्त, कहा गया है जैसे कुंभकार की चिति होती है, आबा कहते हैं उसमें, जिसमें बर्तन को पकाया जाता है। अग्नि अंदर में भभकती रहती है, बाहर अग्नि का दर्शन नहीं होता। वैसे ही इस शीत काल में शरीर के अंदर अग्नि तीव्र होती है। अग्नि की तीव्रता के कारण व्यक्ति में क्षुधा, पिपासा, भूख लगती है, पचाने की शक्ति बढ़ती है, काम वासना की वृद्धि होती है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं जो भाई इस स्थिति में आपको भोजन प्रचुर मात्रा में करनी चाहिए। गुरु मात्रा, गुरु द्रव्य सेवन, अगर 4 रोटी खाते थे तो 5 खाइए, थोड़ी मात्रा ज़्यादा करिए। गुरु मात्रा, गुरुदेव्य सेवन, जो देर तक में जाके पचे, ऐसे अन्न का व्यवहार करें। कहते हैं ये आदित्य हैं, भगवान आदित्य, आदत्ते रसान आलत्य भासम ज्योतिषाम। कहते हैं सप्त ऋषयः, ये 7 ऋषि जो हैं शरीर में, वो हमेशा काम करते हैं। सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम अप्रमादम प्रमादराहित्येन सप्त कार्यम कुर्वन्ति। कहते हैं जो षष्टिश्च त्रीणि च शतानि भवन्ति आदित्यम दिशः रश्मयः। सूर्य की 360 रश्मियाँ बताई गई हैं। तानि वा एतानि सप्तविंशति नक्षत्राणि। कहते हैं 27 नक्षत्र भी माने गए हैं और 27 नक्षत्र के वेद की दृष्टि से एक एक के 27 उपनक्षत्र हैं। 27 प्रमुख नक्षत्र के एक एक के 27 उपनक्षत्र हैं। तो 27 गुणित 27 धन 27, इसका मतलब हो गया 756 नक्षत्र और उपनक्षत्र मिला करके। षष्टिश्च त्रीणि च शतानि आदित्यम नाभ्याः समन्तम परियन्ति। कहते हैं जो भगवान सूर्यमंडल जो दिखाई देता है उसमें 360 नदियाँ वहाँ पर में है, उस मंडल में 360 नाभ्याः। तो नाभ्याः का अर्थ क्या होता है? नावा तार्जाह नाभ्याः, नाव से पार होने वाला, ऐसी नदियाँ वहाँ पर में बहती हैं। शतम सहस्राणि नाभ्यानाम अयम च श्वेतो रश्मि। तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है ये जो नदियाँ हैं ये सफ़ेद रंग से शुक्ल धवल वर्ण में ये दिखाई देती हैं। 3 च वै शतानि षष्टिश्च संवत्सरस्य रात्यस्तीनि च शतानि षष्टिश्च पुरुषस्य अस्थीनि। कहते हैं ब्रह्मांड और पिंड में समेकित संभाव कैसे है? कहते हैं जितना नक्षत्र उतनी है मनुष्य के शरीर में हड्डियाँ, अस्थियाँ हैं। षष्ठिश्च संवत्सरस्य अहीन पुरुषस्य मज्जा शतानि विंशतिश्च संवत्सरस्य अहोरात्राणि। 720 दिन और रात्रि मिला करके उतने ही मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ, अस्थियाँ और 360 मज्जाएँ, सब मिला करके 720। कहते हैं ब्रह्मांड और पिंड में एकता इस तरह से होती है। कहते हैं आजकल ये चलता है
जो कुंभ 4 जगह लगती हैं, 4 जगह ही है या ज़्यादा जगह है। तो दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से एक पंचांग निकलता है, विश्वविद्यालय पंचांग। उसमें 12 स्थल, 12 जगह की बात कही गई है। जो 12 जगह प्राचीन भारत में कुंभ की व्यवस्था थी, कुंभ का आयोजन होता था। देवानाम द्वादशाहोर्भिर माते 12 वत्सरैः कुंभ पर्वाणि जायन्ते तथा 12 संख्यया देवाश्चागत्यमर्जन्ते तत्र मासं वसन्ति हि तस्मिन् स्नानेन दानेन पुण्यम अक्षयमाप्नुयात्। कहते हैं कुंभ में देवता आते हैं और 1 मास तक वहां रहते हैं। सिंहे युते तु रेवायाम मिथुने पुरुषोत्तमे मीनभे ब्रह्मपुत्रे च तव क्षेत्रे वरानने धनुराशि स्थिते भानौ गंगा सागर संगमे कुंभरासौ तु कावेर्याम तुलारके शाल्मली वने वृश्चिके ब्रह्मशरसि कर्कटे कृष्ण शासने कन्यायां दक्षिणे सिंधौ यत्राहं राम पूजितः अथान्योपि योगोस्ति यत्र स्नानं सुधोपमम्। मेष राशि स्थिते भानौ कुंभे चैव गुरौ स्थिते गंगा द्वारे भवेद् योगो भुक्ति मुक्ति प्रदः शिवे। मेषे गुरौ तथा देवी मकरस्थे दिवाकरे त्रिवेण्यां जायते योगः सद्यो मृत फलं लभेत्। क्षिप्रायां मेषगे सूर्ये सिंहस्थे च बृहस्पतौ मासं यावत् नरः स्थित्वा अमृतत्वं यान्ति दुर्लभम। कहते हैं ये 12 स्थान कौन सा है? तो नासिक, जगन्नाथ, कामाख्या असम, गंगा सागर, कावेरी नदी, कुंभकोण तमिलनाडु में, शाल्मली वन सिमरिया धाम बिहार में, कुरुक्षेत्र, द्वारका, रामेश्वरम, हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन। ये 12 स्थान पंचांगकारों ने रुद्रयामल तंत्र के वचन को उद्धृत करते हुए प्रामाणिक माना है। एतावता इस शरद और हेमंत दोनों की प्रकृति में समानता किया है सुश्रुत और चरक ने। दिनचर्या की दृष्टि से, ऋतुचर्या की दृष्टि से कहा दोनों एक जैसा ही है। इसीलिए कभी कभी पंच ऋतवः, 5 ही ऋतु मान लेते हैं वेद में। जब पंच प्रयाज की चर्चा आई तो वहां पंच ऋतवः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।